Good morning, children. Last time we have done exercise 1.2. So today we'll start with a new topic, and the name of the topic, before I tell you, I'll ask you a few questions. जैसे हमने पिछली बारी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास आंसर डेसिमल में आया था 17.60 करके. तो हमने उसको क्या लिखा था? 17.60 लिखा था या कुछ और लिखा था? We wrote 17 boxes, कुछ ऐसा करके. तो हमने 0.60 को नहीं लिखा था. तो हमने क्या किया था? इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट करके लिखना. अप्रोक्सीमेटली लिखा था. या मैंने इसका एक और मैथमेटिकल वर्ड है एस्टिमेशन. सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट एस्टिमेशन. अब एस्टिमेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? मान लीजिए आपको घर के लिए जो आप दाल बनाते हो, मम्मा जैसे दाल बनाती हैं, आपके घर में 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं, तो हमने कैलकुलेट किया कि हर कोई इतनी दाल खाता है. तो हमने टोटल कैलकुलेट करा कि इतनी दाल खाते हैं. तो हमें पता चला कि एक हफ्ते में मान लीजिए 5 किलो 500 ग्राम और 30 मिलीग्राम दाल लग रही है. तो क्या हम शॉप वाले अंकल को जाके ये बोलेंगे कि अंकल आप मुझे 5 किलो 500 ग्राम और 30 मिलीग्राम दाल दे दो? नहीं ना. तो हम उसको क्या करते हैं? उसका एस्टिमेट कर लेते हैं. तो जैसे 5 केजी 500 ग्राम है, तो हम बोलते हैं अंकल 6 केजी दे दो या 5 केजी दे दो. ऐसे एस्टिमेशन करते हैं. तो उस एस्टिमेशन का भी एक रूल है, उसको फॉलो करते हैं. आज हम उस रूल को सीखेंगे. तो सब हमारे पास हम एस्टिमेशन 3 तरह की सीखेंगे. estimation to nearest tens, to nearest 100 and then to nearest 1000. तो सबसे पहले हम बात करते हैं estimation to nearest tens की. अगर आप चाहो तो आप पेज नंबर देख भी सकते हो 19 में, जिसके एग्जांपल्स उठाऊंगी. अदरवाइज बोर्ड पे भी देखोगे, दैट इज गुड इनफ. Going to pick up first example 28. इसको करना कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा. हमारा कीवर्ड है टेंस. हमें टेंस प्लेस पे करना है. सबसे पहले तो हम टेंस प्लेस मार्क कर लेते हैं. ये हो गया मेरा टेंस प्लेस. ये सबको क्लियर हो रहा है कि हमारा टेंस प्लेस कौन सा? थोड़ा सा मैं और नीचे करके लिख रही हूँ इसको. ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है. तो मैंने अपना टेंस प्लेस मार्क कर लिया. अब बेटे आपको क्या करना है? टेंस प्लेस के पीछे जो भी डिजिट बचता है उसको आप 0 मान लीजिएगा. तो मेरे पास फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 20. अगर मैं इसको 0 मान लेती हूँ, माय फर्स्ट आंसर विल बी 20. अब टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम 10 प्लस कर देंगे. तो 20 में अगर मैं 10 प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 30. गॉट इट? अब आपको बहुत ध्यान से वंस प्लेस की तरफ देखना है. अगर वंस प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा बड़ा डिजिट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वंस प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा बड़ा डिजिट है, तो वो हरदम राइट साइड की तरफ जाएगा, तो 30 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 5 या 5 से छोटा डिजिट है, तो वो हरदम लेफ्ट को चूज करेगा, यानी कि आंसर हमारा एस्टिमेशन में क्या हो जाएगा? 20. अब हम इस केस में देखते हैं. इस केस में मेरा जो वंस डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, 8 है. तो मेरा इसका जो एस्टिमेशन है वो क्या बन जाएगा? मुझे पता है अभी एक एग्जांपल इज नॉट गुड इनफ, हम लोग एक और लेते हैं. आपको और क्लियर होगा बेटा. जब तक आपको क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं मूव करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज 32. फिर मैंने वंस किया, टेंस किया. मुझे टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैंने टेंस को सर्कल कर लिया, टेंस प्लेस को. उसके पीछे जो भी डिजिट बच गया हम उसको क्या कर लेंगे? 0 मान लेंगे. तो मेरे पास 2 आंसर्स आएंगे. एक आंसर मेरे पास आएगा 30. 30 में 10 प्लस किया, नेक्स्ट आंसर क्या आ गया मेरे पास? 40. अब हम वंस प्लेस को बहुत ध्यान से देखेंगे. अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, लेकिन ये क्या है? 2 है, तो ये 5 से बड़ा नहीं है. सो दिस मीन्स दिस विल,
ये किधर को अप्रोक्सीमेटली इसको किधर को लिखेंगे, 30 की तरफ जाएगा। ये राउंड ऑफ किधर होएगा, 30 की तरफ। सो आई विल राइट इट 30 की तरफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, 64, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को मार्क कर लिया, पीछे का डिजिट को 0 कर दिया, तो मेरे पास फर्स्ट जो राउंड ऑफ है वो क्या आ जाएगा, 60। क्योंकि हम टेंस प्लेस की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं, मैंने इसमें 10 ऐड किया, तो मेरे पास नेक्स्ट क्या बन गया, 70। इन दोनों आंसर्स में से मुझे एक आंसर चूज करना है। तो अब हम वंस प्लेस की तरफ देखेंगे। जो मेरा वंस प्लेस है ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, ये 5 से छोटा है। तो अगर ये 5 से छोटा हो गया तो ये राउंड ऑफ होएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। सो मेरा आंसर राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, 60। बेटा मैं इसी का दूसरा वर्जन लिख रही हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास क्वेश्चन में नंबर हो 65, तो ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, एक बनेगा 60 और एक बनेगा 70। अब ध्यान से देखिएगा, ये वंस प्लेस पे 5 या 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ करेगा टूवर्ड्स राइट। तो मैं राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगी, 70। ये क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। एक बार आप ध्यान से ये चारों जितने भी मैंने आपको अभी सम्स कराए इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको। अभी नोट नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। Madhumita has given answer 70. Very good. Ashok, you have given answer 60 for question number 3, I suppose. That's good. Yashwant 70. Good. वेरी गुड तान्या 70। अब मुझे लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, मैं फिर भी एक बार और रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास 28 है, मेरे को इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 पहले तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस टेंस, तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट बैठा है, 2। इसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। उसके पीछे के जितने भी डिजिट है हम उसको 0 मान लेंगे। तो मेरे पास मेरा फर्स्ट नियरेस्ट राउंड ऑफ निकल आएगा 20 में मैं 10 प्लस कर दूंगी क्योंकि हम टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट नियरेस्ट आंसर क्या निकल आएगा, 30। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, कौन सा आंसर है वो हमें कौन बताएगा, वंस प्लेस वाला डिजिट। बेटा वंस प्लेस पे अगर 5 या 5 से ज्यादा बड़ा डिजिट बैठा है तो हरदम राउंड ऑफ होएगा टूवर्ड्स योर राइट, सो देन योर आंसर विल बी 30। अब यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा बैठा है ना, 8 बैठा है, तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, टूवर्ड्स योर राइट साइड, सो इट विल द आंसर विल बी 30। लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 32 है। तो अब फिर इसको देखेंगे, हमने टेंस प्लेस को सर्कल किया, वंस प्लेस को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो मेरे पास फर्स्ट मेरा आंसर आ गया 30। अब 30 में हमने 10 को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट राउंड ऑफ के लिए क्या आंसर आ गया, 40। अब मुझे देखना है इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। उसके लिए हम हरदम वंस प्लेस की हेल्प लेंगे। वंस प्लेस पे 2 बैठा है, 2 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, सो इट विल राउंड ऑफ टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज 30 विल बी आवर आंसर। नाउ विल मूव फर्दर। अभी हमने राउंड ऑफ किया टू नियरेस्ट टेंस। अब टेंस प्लेस के बाद क्या आता है, हंड्रेड्स प्लेस। तो अब हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। So here comes our first question, 841। मुझे राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100, तो सबसे पहले मैं हंड्रेड्स प्लेस को मार्क कर लूंगी। और हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा डिजिट बैठा है, 8 के पीछे के सारे डिजिट्स को क्या कर देंगे हम, 0। सो मेरे पास लेफ्ट साइड का
एस्टिमेशन निकल आएगा 800। अब क्योंकि हम 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम 100 ही 800 में ऐड कर देंगे। सो माई नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी 900। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर देखना है। अब 100 प्लेस के पीछे, पहले हम 10 प्लेस देख रहे थे, लेकिन अब 100 प्लेस के पीछे कौन बचे हैं? 2 लोग बचे हैं, 10 प्लेस और 1 प्लेस। तो दोनों को इकट्ठा देखेंगे बेटा, एक को नहीं देखना। ये नहीं कि सिर्फ 10 प्लेस को देखना है, हम दोनों को देखेंगे। तो मैंने दोनों को देखा, ये कितना है? 41। अब 100 का हाफ क्या होता है? 50 होता है। तो 50 या 50 से बड़ा अगर कोई भी नंबर होएगा तो वो राउंड ऑफ होएगा टुवर्ड्स राइट। अगर 50 या 50 से 50 नहीं लेंगे, 50 से कोई भी छोटा नंबर जो होएगा तो वो राउंड ऑफ होएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस केस में ये 41 है, तो ये 50 से क्या हो गया? छोटा। भावना has given the correct answer 800. वेरी गुड, वेल डन भावना, यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, ब्रावो, गुड, वेल डन। अब बेटा हम एक और क्वेश्चन इसी का दूसरा फॉर्म लेते हैं। ये 841 था, आई एम टेकिंग हेयर 862। 1s 10s 100 प्लेस को मार्क कर लिया, पीछे के हमने डिजिट्स को 0 कर दिया, तो मेरे पास फर्स्ट एस्टिमेशन आ गया 800। 800 में हमने 100 ऐड कर दिया, आई गॉट माई सेकेंड एस्टिमेशन 900। जो भी डिजिट 100 जिसको मार्क किया उसके बाद जो भी डिजिट्स बचते हैं हमको इकट्ठा देखना है। 100 का हाफ होता है 50। अगर ये वाला जो नंबर है ये 50 या 50 से बड़ा है, सो इट विल गेट अप्रोक्सीमेटेड टुवर्ड्स योर राइट। लेकिन अगर ये 50 से छोटा है तो इट विल गेट एस्टिमेटेड राउंडेड ऑफ टुवर्ड्स योर लेफ्ट। तो इस केस में ये 62 है बेटा, तो ये 50 से बड़ा हो गया, सो दिस विल गेट राउंडेड ऑफ टुवर्ड्स राइट। द आंसर विल बी 900। अब इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी कंटिन्यूशन में। 850, फिर मैंने प्लेस वैल्यू मार्क कर दी, ये मेरे 100 प्लेस पे 8 डिजिट बैठा है, इसके पीछे के डिजिट्स को मैंने 0 कर दिया, मेरे पास पहला आंसर मेरा आ गया 800। 800 में 100 ऐड कर दिया, मेरे पास नेक्स्ट आंसर आ गया 900। अब हम इसको देखेंगे। अवनी has given the answer. अवनी, ब्रावो, यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, गुड। प्रगति, वेल डन। तो अब जो 50 है ये 50 या 50 से बड़ा, मैंने दोनों बोला था, या तो 50 होए या 50 से बड़ा। तो ये 50 है, तब भी ये किधर जाएगा? टुवर्ड्स राइट। सो माय आंसर विल बी 900। अगर यहाँ 50 से एक भी नंबर छोटा होता तो वो किधर जाता? लेफ्ट की तरफ। तो ये चीज क्लियर होगी। नाउ अगेन आई विल गिव यू 1 minute टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, देन वील मूव फर्दर। अगर एक बच्चा पूछता है, पूछा नहीं है 850 होगा तो क्या करेंगे? कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, दोनों साइड जा सकते नो, ऑन द राइट। 50 पे राइट। Harshit, bravo for the answer 900. Satish, well done. Nilasri, well done. Pramila, 2 answers cannot be there, 900 and 800. Ankit, good, 800. I hope 800 is for the first question we have done. Anamika, 900, bravo. हाँ बेटा, ये लिखना है, इसको नोट करना है। शोजाब, 900, वेल डन। रवि, ब्रावो। बच्चे, मैं जो भी करा रही हूँ आपको क्वेश्चन, इसको कॉपी में जरूर नोट करना है। अगर आपको लगता है कि अभी टाइम कम मिलता है तो आप बाद में भी वीडियो देख के उसको पॉज कर सकते हो और फिर नोट कर सकते हो। कई बार होता है ना कि क्लास के हिसाब से स्पीड तेज होती है, कईयों की स्लो होती है, तो बाद में भी नोट कर सकते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आराम से नंबर आ जाते हैं, कुछ नहीं करना, ये मस्ती वाला काम है। अब 100s खत्म हो गया तो अब हम 1000s की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। फर्स्ट नंबर इज 2573।
मुझे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो मैं पहले प्लेस वैल्यू लिख लेती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स पे मेरा कौन सा डिजिट बैठा है, 2। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, पीछे के डिजिट्स को क्या कर देंगे, 0। तो मेरे पास लेफ्ट साइड का पहला आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 2000। अब क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मैं इसमें कितना प्लस कर दूंगी, 1000। सो माय नेक्स्ट आंसर विल बी 3000। इन दोनों में से देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। उसके लिए थाउजेंड्स प्लेस के पीछे जितने भी डिजिट्स है उसको इकट्ठा रीड करना है। 1000 का हैप्पी बर्थडे जब करेंगे उसको हाफ करेंगे, तो 1000 का हाफ कितना होता है, 500। सो 500 या 500 से कोई भी अगर बड़ा नंबर आता है, दैट विल बी राउंडेड ऑफ टुवर्ड्स योर राइट। 500 से अगर छोटा नंबर आता है, सो वी विल राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब हम इसको देखते हैं, ये 573 है, तो ये तो 500 से बड़ा हो गया, सो वी विल राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स द राइट। सो योर आंसर विल बी 3000। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 6404 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस को डिजिट को हमने मार्क कर लिया, पीछे के डिजिट्स को हमने 0 मान के लेफ्ट साइड का फर्स्ट एस्टिमेशन ले लिया 6000। 6000 में 1000 ऐड किया 7000। अब हम पीछे के डिजिट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास पीछे के डिजिट से नंबर क्या बन रहा है, 404। ये 500 से क्या है, छोटा है, छोटा। सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर लेफ्ट। सो माय अप्रोक्सीमेशन विल बी 6000। We'll do another question. 7805 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स प्लेस को मार्क कर लिया, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे पास बनेगा 7000। 7000 में 1000 ऐड किया, आई विल गेट 8000। पीछे के डिजिट्स देखेंगे, दिस इज 805। 805 is greater than 500, so we will round it off towards the right. तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, 8000। एक और कर लेते हैं, लास्ट 53,552। अब यहाँ पे ना इन्होंने 10,000 भी ले लिया, लेकिन हम तो थाउजेंड्स प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हमें 10,000 से कोई लेना देना नहीं है। हम थाउजेंड्स प्लेस के डिजिट को ही मार्क करेंगे और उसके पीछे के डिजिट्स को 0 करेंगे, आगे वाले को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो माय फर्स्ट आंसर विल बी, आप चाहो तो 5 लिखो, नहीं भी लिखोगे सो दिस इज ओके, लेकिन आपको बाद में आंसर में लिखना पड़ेगा, तो आप लिख ही लो, ज्यादा बेटर, आप लिख लो। लेकिन जीरोस उसके पीछे के डिजिट्स को ही करेंगे। 3000 में मैंने 1000 ऐड किया, सो आई विल गेट 54,000। ये क्लियर हो गया, दोनों हमारे पास आगे, लेफ्ट भी राइट भी। अब हम पीछे के डिजिट्स, थाउजेंड्स प्लेस के पीछे के डिजिट्स को देखेंगे, तो मेरे पास क्या नंबर बन रहा है, 552। 552, तो ये 500 से क्या है, बड़ा है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर राइट। So my answer will be 54,000। ये क्लियर हो गया। अब आप इसको 1 मिनट देखिए, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। Kanchan, it is 4,000 but you need to write 5 also there, so it will be 54,000। जो आगे का डिजिट है ना उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको लिखेंगे साथ में। वेरी गुड मनु, 8,000। प्रेम वेल डन, 54,000। तान्या वेल डन, ब्रावो रीना। सतवीर वेरी गुड। मीनू 5,000 नहीं, 50,000 नहीं आएगा बेटा, 54,000 आएगा। रुपेन ब्रावो।
Ankit, bravo. Mamta, we need to check it again. It's not 50,000. Sushma, very good. 54,000. Nilasri again, bravo. 54,000. Purushottam, bravo. Prem, very good. अब हम सीधा आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पे. फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. $730 plus 998. क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. तो हमें कुछ दिया नहीं कि नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000. तो जनरल रूल के लिए जैसे हमारे पास ये है 1s 10s 100s प्लेस, तो हम इसको टू नियरेस्ट 100 भी कर सकते हैं. तो अभी हम इसको किसको करेंगे? टू नियरेस्ट 100. तो मैंने ये लिख लिया 1s 10s 100s. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? 100s प्लेस का डिजिट आ गया. Which page number a student is scoring? Okay, sorry, I'll let you know. Page number 23, beta. Page number 23. I'll write page number as well. एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है. उन्होंने यहाँ ना जनरल रूल वर्ड बोल दिया. उन्होंने ये नहीं बोला कि एस्टिमेट राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ऐसा नहीं बोला. तो हमने दोनों नंबर्स को ध्यान से देखा, दोनों में 3 डिजिट्स है, तो हम 100s प्लेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं आराम से. तो हम इसको 100s प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे. इसका फर्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे 700. 700 में 100 ऐड किया तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आ गया? 800. पीछे के डिजिट्स को देखेंगे. 100 का हाफ होता है 50. 50 या 50 से बड़ा होएगा तो हम राइट की तरफ राउंड ऑफ करेंगे. 50 से छोटा होएगा तो हम लेफ्ट की तरफ राउंड ऑफ करेंगे. 30 is smaller than 50, so we will round it off towards our left, so our answer will be 700. अब इसको देखेंगे ध्यान से. 100 प्लेस को मार्क कर लिया. लेफ्ट साइड की मेरी वैल्यू आ गई 900. राइट साइड की क्या आएगी? 900 में 100 प्लस करेंगे तो 1000. अब पीछे के डिजिट्स को ध्यान से देखेंगे. दिस इज 98, so it is greater than 50. तो ये राउंड ऑफ होएगा टुवर्ड्स राइट. सो माय नेक्स्ट आंसर विल बी 1000. अब 1000 में 700 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1700. More than 20 students have given correct answer. Oh, very good. I'm very happy. बेटा इसके बाद ना आप इसका जो बी पार्ट है वो खुद से करेंगे. अब हम बात करते हैं सी पार्ट की. 12,904 में ऐड करना है हमें 2,888. बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को. पहले हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू मार्क कर देते हैं. 1s 10s 100 1000 10,000. सेम थिंग वी विल डू हियर. 1s 10s 100 1000. यहाँ पे सिर्फ 1000 प्लेस तक है और यहाँ पे 10,000 प्लेस तक है. तो हमें सेम प्लेस तक लेना होगा. हम 10,000 तक नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं 10,000. तो वहीं तक लेंगे जहां तक दोनों के पास हो. तो मैं 1000 प्लेस को मार्क कर रही हूँ दोनों तरफ. अब इसका इधर का भी लिखेंगे और इसका इधर का भी लिखेंगे. तो इसके पीछे के सारे डिजिट्स को 0 कर दिया मैंने और जो आगे का डिजिट है वो एज इट इज लगा देंगे. उसको कुछ नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं, बस साथ में लगा देना. अब 12,000 में मैं 1000 ऐड करूंगी. सो आई विल गेट 13,000. ऐसे इसको लिखेंगे.
ये मेरे पास आएगा 2000 और इसका राइट साइड का 2000 प्लस 1000 3000। अब इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के डिजिट्स को। दिस इज 904। 1000 का जो हाफ होता है वो 500 होता है, तो 500 या 500 से कोई भी बड़ा नंबर है तो उसको हम किधर को राउंड ऑफ करेंगे, टुवर्ड्स राइट। So this is 904. It is greater than 500. So we will round it off towards our right. So my answer will be 13,000. अब इसको देखेंगे ध्यान से, इसके पीछे वाले को 888. This is greater than 500. So we will round it off towards our right. So my next answer will be 3000. इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 13,000 और 3,000। So this is what our answer will be. बेटा मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं आपने ये बना लेना है कि हमने कम से कम उसको 2 बार घर पे सॉल्व करना है। और अगर आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए तो आज के आज ही उनको सॉल्व करना है, ये नहीं कि उनको कल करेंगे या परसों करेंगे। उससे क्या होता है ना, आज आपको चीज समझ में आ गई, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में पूरी प्रॉपर अच्छे से फिट हो जाती है, आपको फिर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन अगर आप इन्हीं सम्स को 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे जो हमें दिमाग में समझ आया था वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है, तो धुंधला होना शुरू हो जाता है, तो कम याद रह जाता है। लेकिन अगर सेम डे प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। एंड मैथ्स में बार बार कह रही हूँ, इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हाथ से लिख लिख के सॉल्व करोगे उतना ही आपको मैथ्स आएगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू मैथ्स। हम मैथ्स को पढ़ के कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने इसको एक बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद सोचा कि अच्छा तो मैं तो इसको पढ़ ही लेता हूँ बस हो जाएगा, नहीं, नेवर। आपको उसको लिख लिख के सॉल्व करना ही करना। अब एक बार आप फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का सी पार्ट दोबारा से ध्यान से देख लीजिए। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड दीपक, यू हैव गिवन आंसर 16,000। निशा मुझे लगता है आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया 13,000, दैट्स गुड। Tanya is saying I have already done exercise 1.3 in my maths copy. That's very good Tanya, but इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। Very good Manish, your answer is correct. Very good Rita. एक बच्चा लिख रहा है अभिराज, वेरी गुड, ही सिंग मैम आई नो मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन, उसके आगे भी उसने लिखा हुआ है। वेरी गुड अभिराज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिसर्च, वेल डन। भावना आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम फिर से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, मुझे कोई रूल नहीं दे रखा कि नियरेस्ट 10 को करो, नियरेस्ट 100 को करो या नियरेस्ट 1000 को करो, तो हम खुद अपना रूल बनाएंगे कि किसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू मार्क कर दी, तो दोनों नंबर्स के केस में सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, 100 की आ रही है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100। तो मैंने सबसे पहले 100 प्लेस को मार्क कर लिया, यहाँ पे 100 प्लेस पे डिजिट है 7 और यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन बैठा है, 9। 7 के पीछे के डिजिट्स को हमने 0 कर दिया। सो आई गॉट माई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन राउंडेड, जिसको मेरा लेफ्ट साइड का राउंड क्या आएगा, 700। 700 में 100 ऐड कर देंगे क्योंकि हम 100 प्लेस को मार्क कर चुके हैं। सो माई नेक्स्ट नंबर विल बी 800। तो अब जब मुझे राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। उसके लिए हम 100 प्लेस के पीछे के डिजिट्स को देखेंगे। पीछे के डिजिट्स क्या नंबर बन रहा है, पीछे के डिजिट से
टेंस और वंस प्लेस से 30 बन रहा है। 100 को हाफ कर लो तो क्या होता है 50। तो रूल सेज कि 50 या 50 से बड़ा राउंड ऑफ होता है टूवर्ड्स राइट और 50 से छोटा राउंड ऑफ होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड दिस इज 30, इट इज स्मॉलर देन 50, so it will be rounded off towards left, so my first answer will be 700। अब इसको देखते हैं बेटा, इसमें 100 प्लेस पे तो 9 बैठा है, पीछे टेंस और वंस प्लेस पे कौन बैठा है 98। तो पहले तो मैंने इसको देखा 9 है, पीछे के डिजिट्स को 0 करके मैंने पहला लिखा हमारा 900, इसमें 100 ऐड किया तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आ गया 1000। अब हमने पीछे के डिजिट्स को देखा, दिस इज 98, इट इज ग्रेटर देन 50, so we will round it off towards our right, so my answer will be 1000। now I will add 1000 in 700, so the total will be 1700। this is how you will be doing it। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने प्लेस वैल्यू मार्क करी, इसमें सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 10,000, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 1000, तो हम 1000 प्लेस को ही डील करेंगे, उससे बड़े को नहीं कर सकते, दोनों में सेम प्लेस वैल्यू को ही डील करेंगे। तो मैंने 1000 प्लेस के डिजिट को मार्क कर दिया, इधर भी 1000 प्लेस के डिजिट को मार्क कर दिया, इसके पीछे के सारे डिजिट को 0 कर दिया, तो मेरे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया 12,000। 12,000 में 1000 ऐड किया, आई गॉट 13,000। पीछे के डिजिट्स को देखना शुरू करा, दिस इज 904, 1000 का हाफ होता है 500 एंड 904 इज ग्रेटर देन 500, so that means we will write the answer on our right, so this will be the exact rounding off, so I will write the digit as 13,000। इसके बाद इसको ऐसे किया and we'll get 3,000। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे इसका। बेटा इसका ये मैं साथ में होमवर्क लिख रही हूँ, एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट और डी पार्ट। क्वेश्चन कह रहे हैं, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो पहले हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करते हैं। मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू मार्क कर रही हूँ, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो मैं 100 प्लेस पे जो जो डिजिट बैठा है उसको क्या कर लूंगी मार्क कर लूंगी। अब हम इसके पीछे के डिजिट्स को क्या करेंगे 0, तो मेरा लेफ्ट साइड का अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ जाएगा 400। 400 में 100 ऐड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500। पहले हम इसी को देख लेते हैं। 100 प्लेस के पीछे क्या नंबर बन रहा है 39। 100 का हाफ होता है 50, अगर 50 या 50 से बड़ा होएगा तो हम टूवर्ड्स राइट करेंगे, अगर 50 से छोटा होएगा तो टूवर्ड्स लेफ्ट। 39 इज स्मॉलर देन 50, तो मेरे पास क्या बनेगा इसका 400। अब नेक्स्ट देखते हैं, 100 प्लेस पे 3 बैठा है, पीछे के डिजिट्स को मैंने क्या किया 0, सो माय फर्स्ट आंसर इज 300। 300 में 100 ऐड किया, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ गया 400। नाउ आई विल हैव अ लुक एट 10th प्लेस एंड 1st प्लेस। द नंबर हियर इज 34। 34 is smaller than 50, so I will round it off towards the left. My answer will be 300. Again we'll have a look here. I will इसको हमने 0 कर दिया पीछे को, तो मेरे पास पहला क्या बन गया
4300, और दूसरा क्या बन गया, 4300 में 100 ऐड किया 4400। अब पीछे के डिजिट्स को देखा, ये वाला नंबर मेरे पास क्या बना, 17। 17 इज स्मॉलर देन 50, सो आई विल राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स माई लेफ्ट, 4300। इन तीनों को ऐड कर दीजिए। पहले 400 में 300 ऐड कीजिए, यू विल गेट 700, देन यू विल ऐड दिस इन 4300, सो योर आंसर विल बी 5000। बॉक्स में पैक किया, पीछे हमने पूछ लगा दिया आंसर की। लक्ष्मी, ऐश्वर्या, कृष्णा, सार्थक। लक्ष्मी, ऐश्वर्या, कृष्णा, सार्थक, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, वेल डन, गुड। अब बेटा हमें नेक्स्ट इसी को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस, वो भी करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। I am still children are writing answers. Anand, Nilasri, Mamta, Nirmala. Good beta, well done. Very good Rupen, Manu very good. Himanshu good. अब बेटा ये हमने किया टू नियरेस्ट 100। अब हम इसी क्वेश्चन का टू नियरेस्ट क्या देखेंगे, टू नियरेस्ट टेंस। आई विल राइट दिस अगेन। मैं प्लेस वैल्यूज मार्क कर रही हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस, सो आई विल मार्क द डिजिट ऑन टेंस प्लेस। दिस इज 3, हियर ऑल्सो द डिजिट इज 3, हियर द डिजिट इज 1। अब इसके पीछे के डिजिट को क्या कर देंगे, 0 करके हम पहला अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे, so that will be 430, and the next one will be 30 में 10 ऐड कर दो, कितना बन गया, 40। Same thing we will do here. So I will have my first approximation as 330, 30 में 10 ऐड किया, 340, again 4 3, ये बनेगा, and the next one will be 10 में ऐड किया मैंने 10, I will get 20। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने 3 के पीछे डिजिट देखा, मेरे पास डिजिट है 9। 10 का हाफ होता है 5, तो अगर 5 या 5 से बड़ा होएगा तो उसको राउंड ऑफ करेंगे टूवर्ड्स राइट, अगर 5 से छोटा होएगा तो उसको राउंड ऑफ करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ द डिजिट हियर इज 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 5, so I will round this number towards right, 440। next इसके पीछे ones place पे डिजिट बैठा है 4, so this is less than 5, so I will round it off towards left, 330। इसको देखेंगे, यहाँ पे डिजिट बैठा है 7, so this is greater than 5, so I will round it off towards my right, so my answer will be 4320। अब इनको ऐड कर लेते हैं, पहले हंड्रेड्स प्लेस को ऐड कर लीजिएगा बेटा, 770 आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 5090। तो ये जब हमने इसको नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ करा, सेम क्वेश्चन है, हंड्रेड्स की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहा है, नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है।
अब इसके बेटा 3 पार्ट्स और हैं, बी, सी और डी पार्ट, वो आप खुद से करेंगे। और इसके बाद उन्होंने और भी दिया हुआ, मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल। तो आप अपने मन से कोई भी और नंबर लिख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको अपनी तरफ से भी नंबर क्रिएट कर सकते हो आप क्वेश्चन। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, देन विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Last question of today. We'll talk about question number 3, A part. 578 को मल्टीप्लाई करना है 161 से, और इसमें भी मुझे एस्टिमेशन का रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज मार्क कर लेंगे, 1s, 10s, 100s, 1s, 10s, 100s। तो दोनों केसेस में 100s प्लेस है, तो हम 100s प्लेस को मार्क कर लेंगे। तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे राउंड ऑफ करना है टुवर्ड्स द नियरेस्ट 100s प्लेस। मैंने इसको लिखना शुरू करा, 500 में 100 ऐड किया, 600। इसको लिखना शुरू करा, 100 में 100 ऐड किया, 200। अब पीछे का डिजिट्स देखेंगे, पीछे नंबर क्या बन रहा है, 78। 100 का हाफ होता है 50, तो 50 से बड़ा है 78, सो आई विल राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स माय राइट, 600। इसको देखेंगे, पीछे क्या बन रहा है नंबर, 61, सो दिस इज ग्रेटर देन 50, सो आई विल राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स माय राइट, 200। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप चाहो तो कॉमर्स लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे, चॉइस इज योर्स। तो ये क्लियर हो गया कैसे करना है। इसी के 2 पार्ट्स और हैं, बी सी, 3 पार्ट्स है, बी सी डी। सो थर्ड का भी बी सी डी आप लोग खुद से करोगे कोशिश इसको सॉल्व करने की। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको टेकअप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। लेकिन साथ में मैं 1-2 बातें बोलना चाहूंगी। एक तो मैंने जो आपको बोला कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आपको हर क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व करना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। और दूसरा मैंने आपको बोला था टेबल्स रिवाइज करने के लिए। सो बाय द एंड ऑफ द लॉकडाउन मैं ये चाहती हूँ, हमारा ये टारगेट है कि हम 20 तक सारे टेबल्स हमें आने चाहिए, टू ऑल द स्टैंडर्ड 6 बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको। एंड द लास्ट थिंग कि आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ इतने बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको हम अपने साथ जोड़ नहीं पाए। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है कि आपकी क्लास का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस क्लास को मिस करे। हर बच्चे को आपने मोटिवेट करना है क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। कई बार किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है कि कैसे लॉग इन करना है, कैसे, तो आप उसकी हेल्प करोगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी क्लास के सारे बच्चे इस क्लास में पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन करें और सीखें और आगे बढ़ें। So that's all for today. Have a very great day ahead. Stay safe and stay home. Thank you so much.